भाग्य से लगता पराए भाग्य से। सत्य गुरु दे अपनी बाज से, गुरु दे अपनी भाग्य से। मन क्या लगता, मन क्या लगता पराए भाग्य से, पराए भाग्य से। मन क्या लगता, मन क्या लगता। एक खांदे घी गुड़ चूरियाँ, एक खांदे दी गुड़ चूरिया। एक खांदे घी गुड़ चूरियाँ, एक खांदे दी गुड़ चूरिया। एक वक्त गुजारन साग से, मन क्या लगता, मन क्या लगता पराए भाग्य से, पराए भाग्य से। मन क्या लगता, मन क्या लगता। एक सुमदे पलंग महेलियाँ, एक सुमदे पलंग महेलिया। एक सुमदे पलंग महेलियाँ, एक सुमदे पलंग महेलिया। एक पासा सेकन आग से, एक पासा सेवन गाग से। मन क्या लगता, मन क्या लगता, पराए भाग से, पराए बाज से। मन क्या लगता, मन क्या लगता। आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है जितना जरूरी है आप अच्छे काम करो, उतना ही जरूरी है आप खुद को बुरे कामों से बचाओ। जितना कहा जाता है आवश्यक है भजन करना, उतना ही आवश्यक है खुद को माया के परपंचों से बचाना। हमें गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, स्थानों का वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है मन पर। जितना हो सके ज़्यादा विवाह शादियों में, पार्टियों में, बाजारों में जाने से खुद को बचाओ, क्योंकि कहीं न कोई वस्तु या व्यक्ति आकर्षित करेगा, आपका ध्यान वहाँ जाएगा। जब ध्यान गया तो कोई न कोई मन में हलचल शुरू हो ही जाएगी। वैसे ही जितना जरूरी है सद्भाव रखना। दो मुख्य मार्ग कहे गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग रहता है जो संत एकांत में, जंगल में, पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं, वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। जो उदासीन हैं, त्यागी हैं, वैरागी महापुरुष हैं, ये अखाड़ों में दर्शन होते। हरिद्वार हम जब चलते हैं या कुंभ के मेले में ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। उनको संसार से लेना देना नहीं है। गंगोत्री में इतनी ठंडी पड़ती है कि हम लोग मई जून में जाएं भी इतनी ठंडी होती है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह महापुरुष वहाँ रहते हैं 12 महीने, लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो एक तो मार्ग है निवृत्ति मार्ग, और कहते हैं वो संत खुद का उद्धार सुधार करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह भावना रहती है वो किसी के घर का लगभग नहीं खाते, वो किसी के घर का नहीं खाते, किसी के हाथ का नहीं खाते। और आज सुबह के सत्संग में विषय चला, किसी गृहस्थी के घर में नहीं जाते, उनके पलंग पर वो नहीं सोते, आदि आदि उनके नियम कठिन रहते हैं। उनके पीछे उनकी भावना ये है कि हमारी भक्ति खंडित न हो, वृत्ति खंडित न हो, इसी जन्म में हम मोक्ष पालें। एक आधे किसी शिष्य का वो उद्धार करते हैं, ये होता है निवृत्ति मार्ग। और हम जितने भी बैठे हैं, जिस भी संत पंथ से हम जुड़े हुए हैं, हम लोग हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले।
जो खुद नाम जपते हैं, अपने भक्तों से शिष्यों से नाम जपाते हैं, खुद सेवा करते हैं, दूसरों से सेवा कराते हैं, खुद ज्ञानमय जीवन जीते हैं। और ज्ञानमय जीवन कैसे जिया जाता है, जो आर्ट ऑफ लिविंग वो जीने का तरीका सिखाते हैं। तो जितना आवश्यक है सद्भाव रखना। प्रवृत्ति मार्ग में जब आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाता है ना, तो सब में अपने गुरु का दर्शन करो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। मेरे प्रभु के सिवा कोई और है ही नहीं, तो किसके साथ झगड़ा, किससे मैं रूठूं, किससे नाराज हो जाऊं, किससे बदला लेने की भावना में मन में रखूं, क्योंकि उसके सिवा तो कोई है ही नहीं। और इससे ज्यादा एक है, मैं इसलिए सब अच्छे काम करूं कि जैसे मेरे गुरुवर सदैव मुझसे रिझे रहें। पहला ये भाव है। दूसरा भाव है, मेरा गुरुदेव मुझे देख रहा है, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझसे कोई गलती न हो। कहते हैं ना, बाबा फरीद के समय में उनके गुरुवर के पास 3 मुख्य शिष्य थे, उसमें एक बाबा फरीद भी थे। तो गुरुदेव ने तीनों को एक पंछी, सिंधी में तितर चौना, तितर जो वर्णन आ शास्त्र में तितर शब्द, एक पंछी दिया, चाकू दिया, बोले इसको वहां काट के आओ जहां आपको कोई न दिखे। एक शिष्य गया जंगल में, देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहा, तो उसको काट के लाया। दूसरा गया, एक खंडर पुरानी बिल्डिंग थी, अंदर चला गया, तो उसको काट के लाया। तीसरा बाबा फरीद था, वो वापस आया। गुरुदेव ने तीनों से पूछा, तो उसने कहा मुझे किसी ने जंगल में नहीं देखा, उसने कहा खंडर में किसी ने मुझे नहीं देखा। बाबा फरीद ने कहा कि हे गुरुदेव, जब इस पंछी को मैं काटने वाला था, सबसे पहले तो मैंने देखा ये मुझे देख रहा है, तो मन में भाव जगा इस पंछी में भी तो आप हो। दूसरा मन में भाव जगा, मैं भी तो देख रहा हूं और मुझ में भी तो आप हो। तीसरा मन में भाव आया कि आप सदैव मेरे अंग संग रहते हो, तो फिर भी आप देख रहे हो। फिर तो मन में ये भाव भी जगा कि आपके सिवा कुछ है ही नहीं, आप ही सदैव मेरे अंग संग हो, हर दिशा में मुझे आप ही संभालते हो। फिर ये पंछी में भी तो आप ही थे, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैंने इस पंछी को नहीं मारा। तो गुरुदेव ने कहा कि हे फरीद, तू ही परीक्षा में पास हुआ है। तो प्रवृत्ति मार्ग में गुरुदेव अलग अलग क्रियाएं कराते हैं, शिष्यों को समझ में नहीं आता। पहले तो जनता जनार्दन की सेवा करो, फिर धीरे धीरे साधना बढ़ाने के लिए कहते हैं, फिर अवस्था बढ़ती जाती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन चरित्र में एक बढ़िया सी कथा आती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने जीवन में 6 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बड़ी छोटियों को जो इतनी लड़ाइयाँ करी थी उसका अभी वर्णन नहीं कर रहे हम लोग। 6 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो एक लड़ाई जब चल रही थी तो शिष्यों ने आके शिकायत करी गुरु गोविंद सिंह महाराज से कि आपका एक शिष्य है जिनका नाम भाई कन्हैया है, वो क्या काम कर रहा है, उसको आपने सेवा दी कि अपने सिखों को जब कोई घायल हो जाए, जख्मी हो जाए तो उनको पानी पिलाए। ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है, ये तो बागी शिष्य, ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भाई कन्हैया को बुलाया। इधर आओ भाई कन्हैया। सिंधी में मश्क चवंदा, मश्क जो चमड़े जी बेग न होंगी, अगर छनकार भी कंदा, सिंध में तो ॾाढी होंदी, हिते भी मां ॾिठी होनी, पानी उसमें भर को पिला रहे थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा इधर आओ कन्हैया, तेरी शिकायत आई है गुरुदेव। क्योंकि जो सच्चे भक्त रहते वो थोड़ी कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो सेवा करी थी, पता नहीं क्यों लोग मेरे पीछे पड़े रहते। गुरुदेव, अरे तेरी शिकायत आई है। हाँ गुरुदेव। अरे सुना है तू अपनों को तो पानी पिला रहा है जो सिख जख्मी हो रहे हैं, सुना है दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। तब वो भाई कन्हैया कहता है गुरुदेव, मैं जब भी सामने किसी को देखता हूं तो मुझे सब में आपकी सूरत दिखाई देती है, फिर आप पानी मांगो और मैं ना दूं।
गुरु गोविंद सिंह महाराज को उस समय शिष्यों ने कहा नहीं ये झूठ कह रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब ध्यान लगा के देखा नहीं इसकी उतनी अवस्था है, ये जो बोल रहा ये ठीक ही बोल रहा है। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उन पर कृपा करी है, नाम रखा है भाई कन्हैये से भाई गुरदास, भाई गुरदास नाम रखा है। और साथ साथ में उनको कुछ चीज़ें प्रसाद के रूप में दिए हैं। एक तो खटिया दी है, बहुत से नगरों में वो खटिया उड़ी है, जहाँ जहाँ वो खटिया के उतरी है वहाँ स्थान बना है। त घणन जानते उनके खटवारो बाबा चवंदा आहिनि, नागपुर वारो खटवारो बाबा न भुलजो न उहो न। दो तो खट वाले बाबा, खटिया वाले बाबा हमारे शिकारपुर में हुए हैं, एक वडी खटवारी दरबार, एक नंढी खटवारी दरबार। ऐसे ही एक मान्यता है सिंध में भी एक आके उतरी थी, उस नगर का नाम है गंधावा, जो पाकिस्तान के राधा स्वामी सेंटर का वहाँ गढ़ था। मुख्य जो संत थे अभी चोला उन्होंने त्यागा है, शरीर त्यागा है संत, वो वहीं रहते थे। वो हमारे बाबा शिवजन साईं से उनका बहुत प्यार था। छा नालो नमा उन संतन जो? स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जो पाकिस्तान का राधा स्वामी पंथ संभालते, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उनका नाम था। तो गंधावा में वो खटिया वहाँ आके उतरी थी, जहाँ जहाँ वो खटिया उतरी थी वहाँ वहाँ उनके स्थान बने हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनको अपना एक शरीर का वस्त्र दिया है, तलवार दी, कुछ चीज़ें प्रसाद के रूप में दी हैं। तो भाई कन्हैया कहता है मैं जिधर देखता हूँ उधर आप ही नजर आते हो, आप पानी मांगो मैं ना दो। तो प्रवृत्ति मार्ग में जैसे जैसे जो आगे बढ़ता जाता है ना, उनकी अनुभूतियाँ अलग होती जाती हैं। मैंने इन दिनों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम बार बार लिया है, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है उनका कुछ न कुछ, कोई कथा कहूँ, कोई उदाहरण दूँ। ऐसी स्थिति ऊपर चढ़ गई थी, आध्यात्मिक स्तर इतना बढ़ गया था, समाधिस्थ रहते थे। हालांकि उनको कैंसर हो गई थी, गले की कैंसर। कई दिनों तक खाते पीते नहीं थे, शिष्य रोते थे हमारा गुरुदेव नहीं खाए हम खाएं। तो एक बार गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शिष्यों को बुला के कहा आप लोग परेशान क्यों होते हो? तो एक गधा खड़ा था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा इसको खिलाओ, जो आप मुझे खिलाना चाहते हो इसको खिलाओ। जब उसको खिलाया तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने डकार दी, तो सभी शिष्यों को कहा मेरे पेट को हाथ लगाओ, पेट भर गया? बोले हाँ ये तो भर गया, हमने तो लेकिन गधे को खिलाया। बोले डकार भी आई मेरे मुंह से? बोले हाँ। मेरा पेट भी भर गया? बोले हाँ। कहा गुरुदेव ये क्या लीला है? बोले जो मुझ में गोविंद बैठा है वो इसमें भी है, इसने खाया क्या मैंने खाया क्या, भले कोई भी जीव खाएगा पेट मेरा भरता है, क्योंकि जो गोविंद इधर है वो गोविंद उधर है। वो अनुभूति होती है, उस अनुभूति के आधार पर कोई खाता है पेट मेरा भर जाता है। तो आध्यात्मिक स्तर प्रवृत्ति मार्ग में जैसे बढ़ता जाता है उनको कोई पराया नहीं लगता, ये पराया है मैं इनसे क्यों बात करूं, मेरा इसके साथ रिश्ता नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग वाले हम लोग जितने बैठे लगभग वैसे ही हैं। वैसे थोड़ी आयु बढ़ने के साथ निवृत्ति भी हो, त्याग भी हो। अलग एक कमरा बनाए भले घर में, हो सके तो किसी तीर्थ में जाके रहें, अपने गुरु दरबार में जाके अंतिम कुछ जितने साल बाकी जीवन है ये भाव रखें, जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था है। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और करते हैं और करना चाहिए। क्या रखा है वैसे दुनिया में? जिनके लिए इंसान क्या नहीं करता उनको हमारी जरूरत भी है क्या? और स्वार्थ का है संसार। जिसके पास है पैसे लोग पूछते तुम हो कैसे, जिसके पास नहीं है पैसे कोई नहीं पूछता तुम हो कैसे। कोई भगवान न करे बीमार तो पड़ जाए, किसी को कोई बड़ी बीमारी तो हो जाए। मैंने अच्छों को देखा है, कोरोना में तो और नज़दीकी से देखा। मेरी आयु शरीर की बड़ी नहीं लेकिन अनुभव बहुत हुए हैं। अरे उनके घर वाले उनको पानी तक नहीं देते, इसलिए क्यों ना
इसलिए क्यों ना इस प्रकार की योजना जीवन की बनाएं। इतने सालों तक कोई वैसे कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा खींचो, जीवन के इस पड़ाव तक, इस आयु तक मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। आध्यात्मिक सिद्धि मोक्ष के लिए भी निश्चित तो खुद ही करना है ना। मोक्ष के लिए और सोचेगा क्या? हमारे मोक्ष के लिए, हमारी मन की शांति के लिए और कोई चिंता करेगा क्या? हमारी सुमति के लिए हमारे विचार अच्छे बने, संसार से अच्छे होके जाएं। सिंधी में वाणी इंदिया, जहिड़ी आयस जिया शल तहिड़ी मारुन डे वञा। मैं पवित्र जैसे संसार में आई थी वैसे ही जाऊं, जैसी दीनी तैसी धर दीनी चदरिया। संत कबीर, परमात्मा ने जैसे मुझे पवित्र संसार में भेजा था, मैंने वो चादर वैसी की वैसी पवित्र उनको दी और कोई मैले नहीं करके दी है। तो ये भी तो हम खुद ही सोचेंगे ना कि मध्याह्न अवस्था में मेरे मन में बहुत प्रदूषण आ गया, मलिनता आ गई, सब उल्टा सोचता हूँ, ये भी गलत वो भी गलत, कोई अच्छा ही नहीं। बुराई जल्दी नजर आ जाती है, अच्छाई नजर ही नहीं आती, आकर्षण ही नहीं मन में जगता। इसने मेरे साथ क्या क्या किया ध्यान ही नहीं जाता, इसने ये बुरा किया ये सदैव ध्यान में, नींद नहीं आती। तो इस जो हमारे विचारधारा को, सोच को, संस्कारों को भी हम खुद ही ठीक करेंगे ना, और निवेदन करें। बहुत से लोग कहेंगे कि क्यों अच्छा करें। हाँ भैया, उसका भी जवाब है। उसका जवाब ये है कि जिनको भी इस जन्म में कोई भी शरीर का रोग है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी घुटनों की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, कोई भी बीमारी, आंखों की तकलीफ, कानों की तकलीफ, गले की तकलीफ, जो भी किसी को बीमारी है, वो शरीर छूटने पर जिस दिन मृत्यु होगी बीमारी खत्म। लेकिन मन के रोग तो जन्म जन्म तक चलने वाले हैं। कैसे? जैसे हम लोग किसी मोबाइल में सिम कार्ड डालते हैं, कोई सीडी प्लेयर में सीडी डालते हैं, सीडी निकाल के प्लेयर भली बदलें, लेकिन सीडी जो डालेंगे, जो उसमें जो फीड रहेगा, भरा हुआ रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, चलेगा तो वही। वैसे ये शरीर जल के भस्म होगा, हमारा जो अंदर सूक्ष्म शरीर है वो थोड़ी जलेगा, उसी को ही फिर दूसरे शरीर में डाला जाता है। मतलब वो कैसेट दूसरी किसी प्लेयर में डाला जाता है, तो चलेगा क्या? जो पहले से फीड हुआ होगा उसमें, जो रिकॉर्डेड होगा। हमारी वृत्तियां जैसी होगी दूसरा जन्म भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए जिनकी आयु बड़ी हो चुकी है, जल्दी खुद को बदलना, अपने विचारों को ठीक करना शुरू करो। मैंने कल सुभाष चंद्र बोस जी का उदाहरण दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा कार्य करा, विशेष तौर पर जब कलकत्ता में उनके घर पर उनको नजरबंद किया गया था, उस समय उनकी बड़ी दाढ़ी थी, बाहर इतना पहरा था। इतनी युक्ति से अपने भतीजे की सहयोग से आधी रात को कार में निकले, कार में नीचे बैठ के, जो पुरानी एम्बेसडर गाड़ी होती थी, दाढ़ी उतारी, हुलिया पूरा बदल दिया, नीचे पुलिस बाहर इतनी बैठी थी, पहरा था, फिर भी चुपके से निकल गए। फिर विदेश गए, म्यांमार वालों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, जापान वालों से मिले, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, फिर जर्मनी के हिटलर तानाशाह से भी मिले। वहीं जाके फिर आज़ाद सेना की स्थापना करी, फिर भारत आए, फिर वो एक प्रोजेक्ट उनका फेल हो गया, फिर से आज़ाद सेना की स्थापना करी। लेकिन देखा अभी भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है 1945 में उनका प्लेन क्रैश से मृत्यु हो गई। लेकिन एक मान्यता तो ऐसी भी, वो मरे नहीं थे, उन्होंने खुद को छुपा लिया। उनके इष्ट देव थे भगवान श्री राम, आके अयोध्या में रहे और शेष जीवन भक्ति करी थी। अभी 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी भी एक मान्यता है। तो ये सब किसी को निश्चित खुद ही करना रहता है। ये भी अच्छा माना जाता है कि महात्मा गांधी को गोली लगी लेकिन मुख से हे राम निकला। तो हे राम कैसे निकला? ऐसे गोली लगने से किसी की हे राम मुख से निकलती है क्या? मतलब अंदर में राम बसाया था, इतना जप करा था, तभी गोली लगी तो राम मुख से निकला ना। वैसे ही हम सब भी खुद को आजमाएं। जब चोट लगती है, कभी ठोकर लगती है, कभी गिर जाते हैं, तो मुंह से क्या निकलता है और किस विचार के थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। अभी भगवान न करे, और किसी की वारंटी गारंटी तो है नहीं मैं कितने साल रहूंगा। तो किसी दिन भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, या कोई भी घटना घट जाए, तो उस समय मेरे थॉट्स कैसे रहते हैं? या
मैं रात को जब नींद नहीं आती कैसे विचार आते हैं, या जब निराश होता हूं तो कैसे विचार आते हैं। हकीकत में हम वैसे हैं, अभी खुद को ठीक करना बाकी है। तो आयु बढ़ने के साथ खुद पर काम हर किसी को खुद ही करना है, गुरु मार्ग बताएगा। एक व्यक्ति आया भगवान बुद्ध के पास कि आप तो भगवान हो, पूरा दिन ज्ञान देते हो। बोले हाँ। बोले मैंने कई सालों से आपका ज्ञान सुना है। बोले ठीक है, सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा ये ठीक है, सही बोल रहे हो, ऐसे करो भैया, कल सवेरे आ जाना। कल आए, अमुक गांव वहाँ से कोई पढ़ता था, वहाँ माइल स्टोन था जिस पर लिखा जाता है इतने किलोमीटर। भगवान बुद्ध जाके उस पर बैठ गए। तो वो व्यक्ति कहता है आपने बुलाया था, आप यहाँ बैठ गए। बोले हाँ। बोले कौन से नगर के? बोले अकोला का रास्ता है। तो बोले यहाँ क्यों बैठे हो? बोले मैं बैठे बैठे अकोला पहुँचना चाहता हूँ। बोले गुरुदेव आप अकोला कैसे पहुँचोगे? इस पर तो लिखा है अमरावती से अकोला 100 किलोमीटर है, आप बैठे बैठे कैसे जाओगे? बोले कैसे पहुँचूंगा? बोले भले पैदल निकलो, दूसरे साधन से निकलो, थोड़ा चलोगे तो एक न एक दिन तो पहुँच जाओगे। बोले यही तुझे सिखाना है, तू केवल सुन के वहीं बैठ जाता है, उस पर अमल नहीं करता, तेरे आचरण में वो वचन नहीं आते, इसलिए तेरी गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। सत्संग जो विषय है ना, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। यहाँ खुद को बदलो, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ, तभी सत्संग में आना तेरा सार्थक है। खुद में अगर तुम बड़ा बदलाव चाहते हो तो छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दो। इंतजार में न रहो कि मैं 5 घंटे बैठ के साधना करूंगा, मैं कई कई दिनों तक बैठा रहूंगा। 5-5 मिनट भले दिन में 5 बार ही सही जप करो। आरती का नियम बनाओ, वो टूटना नहीं चाहिए। कपूर की आरती करो, वास धूप करो। केवल 5 अगरबत्ती कोई दुकान कोई घर पर जलाता है ना, उसके घर पर किसी की करनी का असर नहीं होता। जिस घर में, जिस दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में केवल गंगा जल पड़ा रहता है ना, उस घर पर, उस दुकान धंधे पर, कहीं पर भी किसी की करनी का प्रभाव नहीं होता। वास्तु दोष खुद ही शांत होता जाता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। घर में कलह कलेश है, गलत भाषा बोली जा रही है, कुमति वाला वातावरण है, कोई सवेरे उठ के स्नान नहीं करता, अपवित्र शरीर पूरा दिन घर में घूमते रहते हैं। स्नान के बाद बहुत से पुरुष शेव बाद में करते हैं, बहुत सी माताएं शाम को आईब्रोज कराई, स्नान कल दोपहर को करेंगे। अरे चंडाल का शरीर है। बहुत लोग गलती करते हैं, स्नान करने के बाद सरसों का तेल लगाते हैं, ये चंडाल का शरीर हो जाता है। वो घर में घूमेगा जैसे जैसे, तो घर में कुमति आएगी, दरिद्रता आएगी, कुलक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। तो यह हर किसी को लेकिन करना खुद ही पड़ता है। तो चलो समय हो गया है। आज का बिंदु ये है कि जितना जरूरी है सद्भाव, उतना ही जरूरी है खुद को ईर्ष्या से बचाना। दूसरे के सुख को देख के मन को अशांत न करना। न देख पराई चौपड़ी, न तरसाए अपना जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। असां बाबा शिवभजन साईं ॿारनि खे, नंढड़नि छोकिरनि खे तैयारु कंदा, जेके 16-18 साल जा ॿार आहिनि, पोइ उन्हनि खे सेखारींदा, न देख पराई छोकिरी, न तरसाए अपना जीव, जैसी तैसी मिल ले तो तू ठंडा पानी पी, घर जाके सो जाओ। जिसके साथ मंगनी शादी होगी तो आनंद में रहो। दूसरों खे न हिन जी केॾी घरवारी सुठी आहे, पोइ तोखे छा मिलंदो भाई। घणनि जी आदत हूंदी आहे, त असांजा साईं नंढे हूंदे ॿारनि खे इहे बि सेखारींदा, इन में न पओ भाई। छो त अक्सर घणनि खे ॿिए जो जीवन साथी सुठो लॻो, हिन जा मर्द केॾा सुठा आहिनि, जे घर में शादी केॾो नचनि पिया, केॾो प्यार अथनि, असांजे मर्दनि में भेण मज़ो ई न आहे। उन्हनि खां वञी पुछो त ॿुधाईंदा न सभु उन्हनि जे अंदर जो हाल छा आहे। बिल्डिंग भी ॿिए जी सुठी लॻंदी आहे, कपिड़ा भी ॿिए जा सुठा लॻंदा आहिनि, जीवन साथी भी ॿिए जो सुठो लॻंदो आहे, छो त उहो ॿाहिरों हले थो न। अंदर जी ख़बर त हर कंहिंखे पाण खे, ॿियो उन जे घर वारनि खे आहे। और अंतिम बात, सर्टिफिकेट जिनको अपने परिवार का जब तक नहीं मिला वो अधूरा ही रहेगा। पराए तो जल्दी सर्टिफिकेट देंगे ना, किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, आप तो भगवान हो, आप भगवान, मैं आपको भगवान मानता हूँ। किसी का काम करो आप भगवान ही हो, और 10 बार करो और 11वीं बार काम नहीं करो तो साईं हाणे त बदली वियो आहे, साईं आनंद हाणे डॉक्टर थी वियो आहे, चो ईंदो मथो टेकण भाई। हाणे साईं घरवारी बि डॉक्टराणी मिली त हाणे साईं चो ईंदो भला।
हाँ वो 12th हुई 11th हुई अचे उंदर MBBS जे पहिरें साल में ईंदो, ॿिएं साल, टें साल, चौथें साल वरी इंटर्नशिप में, वरी MD जे इंट्रंस में, वरी विच में वरी पास करणु पोइ छो ईंदो भाई। हाणे कहिड़ो अटो गार अथसि भाई। परमात्मा दया करे ईर्षा से, ईर्षा जो 6वां दुर्गुण माना जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ईर्षा, ईर्षा जलाती है, तड़पाती है, नींद करने नहीं देती, चैन सुकून चला जाता है। तो आज का मुख्य विषय ये है, विस्तार में अभी नहीं जाएंगे, हो सका तो शाम को या 1-2 दिन बाकी 3-4 दिन जितना सत्संग में बचे इसको विषय को लूँगा। ईर्ष्या से बचाओ, दूसरों की खुशी देख के खुश हुआ करो। अच्छा नहीं लग रहा ना, मेहनत करके उससे आप बड़े हो जाओ, लेकिन ईर्ष्या नहीं करो। जैसे कहा था ना अपना अकबर ने कि ये लकीर को छोटा करो, एक ब्लैक बोर्ड पर लकीर खींची थी, जो आए कोई नीचे से काट दे, कोई ऊपर से काट दे। अकबर खड़ा, बीरबल खड़ा हुआ, बोले मैं इसको छोटा करता हूँ। उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच ली, देखो छोटी हो गई। बोले ये ठीक है, किसी को गिरा के, किसी की निंदा करके तुम बड़ा होने की कोशिश न करो। खुद को उठाओ, गुण इतने बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, काबिलियत बढ़ाओ, इतनी योग्यताओं को बढ़ाओ, इतनी कलाएं सीखो कि लोग विवश हो जाएं आपको पद देने के लिए, प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आके कहते हैं हमें आपकी साइन चाहिए, कोई कहता है आपके साथ फोटो निकालना है, कोई आके पाँव छूता है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष कभी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का पाँव थोड़ी छूता है। कोई कहता है आप मेरे आदर्श हो, ये उनकी कमाई है। हम भी ऐसा ही खुद को बनाएं, हम किसी को बताएं नहीं हम ये करते हैं। हमारा कार्य ही, हमारा परिचय, हमारा प्रचार होना चाहिए। बाबा शिवभजन साईं दया करें, जलन न करें, खुश हुआ करो। तुम दूसरों की खुशियों को देख के खुश रहोगे, भगवान तेरी खुशियाँ बढ़ाएंगे। तुम दूसरों के घर में आग लगाओगे, बाग तेरे भी नहीं लगेंगे, ये याद रखना। दूसरों को देख के ईर्ष्या न करो। प्रभु सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। ये भावना वाला जीवन होना चाहिए। बोल बाबा शिव भजन साहिब की मत आया आया पंजे लाल जी, मत लाल जी ओके आए लालन जो आसरो, के आए लालन जो आसरो। तो लाल पंजे सालाऊं लाथ में, पंजे सालाऊं लाथ में, पुख्ता पेट पेरियां सा पात में, मुके कान न बे गए पार जी, ओ मुके आए उन्हें जो आसरो, के आए उन्हें जो आसरो। बाबा शिव भजन सदा मेहरबान आहे, बाबा शिव भजन साईं सदा मेहरबान आहे, बाबा शिव भजन साईं। मां आया बालक तुझो, तू आई मालिक मुझो, आया बालक तुझो, तू आई मालिक मुझो। सदा मेहरबान आहे, बाबा शिव भजन साईं सदा मेहरबान आहे, बाबा शिव भजन साईं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा, जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा।
साहिब की जय। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधाम।